हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और प्लीज लाइक करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें और शेयर भी करिए अपने स्टूडेंट्स को। चलिए देखते हैं कोचिंग का जो है क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है 7 डेज प्लान को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा आपका, ये जाना जाता है माइक्रो साइकिल। सेकेंड है किस पीरियड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है? तो ये होता है आपका कंपटीशन पीरियड। कंपटीशन पीरियड का होता है वॉल्यूम को किस काल में ज्यादा रखा जाता है, यानी कौन से पीरियड में? तो ये होता है आपका प्रिपरेटरी पीरियड में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है। अधिक भार, हैवी लोड और रेस्ट क्या डेवलप करता है? तो ये डेवलप करता है आपका स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ाने में सहायक है? तो ये आपका स्पीड बढ़ाने के लिए होता है। नेक्स्ट है फार्टलेग ट्रेनिंग क्या विकसित यानी डेवलप करता है? आंसर है इंड्योरेंस। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या डेवलप करता है? ये करता है आपका स्ट्रेंथ। शटल रन किसको मापने के लिए यूज होता है? तो एजिलिटी मापने के लिए होता है शटल रन। लॉन्ग जंप किसका उदाहरण है? फिजिकल फिटनेस। तो ये होता है आपका पोलियोमेट्रिक एक्सरसाइज। नेल्सन टेस्ट किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? तो आंसर है रिएक्शन टाइम। स्ट्रेंथ को किसके द्वारा मापा जाता है? तो स्ट्रेंथ को मापा जाता है आपका गोनियोमीटर। सबसे ज्यादा टेक्निक का विकास किस काल में होता है? तो ये कंपटीशन पीरियड में होता है। सॉरी, स्ट्रेंथ को किसके द्वारा मापा जाता है? तो स्ट्रेंथ को मापा जाता है आपका डायनमोमीटर। सबसे ज्यादा टेक्निक का विकास किस काल में होता है? तो ये होता है आपका कंपटीशन पीरियड। किस काल में टेक्निक पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है? तो सबसे कम ध्यान जो है प्रिपरेटरी पीरियड में, प्रिपरेटरी पीरियड 1 में। फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो इसमें 5 प्रकार के आपके फिटनेस होते हैं कंपोनेंट। स्पीड, ठीक है, इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है स्टिक टेस्ट किसको मापता है? तो ये मापता है आपका बैलेंस। किस साइकिल में लोड की गणना कैलकुलेशन होती है? तो ये होता है माइक्रो, MICRO। आंतरिक भार, इंटरनल लोड को कौन कंट्रीब्यूट करता है? किस साइकिल में लोड की गणना होती है? ये हो गया। आंतरिक भार, इंटरनल लोड को कौन कंट्रोल करता है? तो इंटरनल लोड को एक्सटर्नल लोड करेगा, तो हो जाएगा इसका आंसर एक्सटर्नल लोड। लोड को जानने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो ये होगा आपका HR, हार्ट रेट। ट्रेनिंग के लॉन्ग टर्म इफेक्ट में HR पर क्या प्रभाव होगा? तो ये HR लो हो जाएगा। मंथली ट्रेनिंग साइकिल कितने का हो सकता है? तो ये हो सकता है 3 to 6। ईयरली साइकिल को क्या कहते हैं? तो मैक्रो कहते हैं इसको। 60 मिनट या उससे अधिक समय की क्रिया क्या कहलाएगी? आंसर है इंड्योरेंस एक्टिविटी, एरोबिक। नेक्स्ट है लोड तथा रिकवरी के बाद आने वाले समय को क्या कहते हैं? लोड तथा रिकवरी के बाद आने वाले समय को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है सुपर कंपनसेशन। पोलियोमेट्रिक ट्रेनिंग किसका उदाहरण है? आंसर है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। 30 मीटर इंटू 10 किसके विकास में सहायक होगा? तो ये आपका स्पीड के लिए। वह क्रिया जिसमें मसल लेंथ बढ़ती है, तो कौन से क्रिया में मसल जो है आपका बढ़ेगा? आंसर है आइसोटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक होता है। वह क्रिया वर्क जिसमें मसल लेंथ नहीं बदलती क्या है? तो ये होगा आपका आइसोमेट्रिक। नेक्स्ट है वह ट्रेनिंग जिसमें स्पीड को HR के अनुसार कम ज्यादा करते हैं क्या है? आंसर है कम ज्यादा इसमें फार्टलेग ट्रेनिंग में किया जाता है। ट्रेनिंग जिसमें स्टेशन बनाए जाते हैं क्या है? तो स्टेशन सर्किट ट्रेनिंग में बनाया जाता है। नेक्स्ट है रेड स्किन और उल्टी सांस में परेशानी किसका लक्षण है? तो ओवरलोड जब होता है तो ये लक्षण आती है। फ्लेक्सिबिलिटी को किस यंत्र से मापा जाता है? तो गोनियोमीटर से फ्लेक्सिबिलिटी को मापा जाता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग से पूर्व खिलाड़ियों का चयन करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। सबसे लंबी चलने वाले साइकिल को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है मैक्रो, MACRO।
ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बना दिया गया है, तो ये होगा आपका मैक्रो। किसी क्रिया का मसल का सीखना क्या कहलाता है? तो मोटर लर्निंग कहलाता है। पीरियोडाइजेशन में कितने काल आते हैं? आंसर है 3। नेक्स्ट, कपलिंग एबिलिटी किस फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट का पार्ट है? तो ये होगा आपका कोऑर्डिनेशन। एडॉप्टेशन एबिलिटी किस फिटनेस कंपोनेंट का पार्ट है? तो ये भी आपका कोऑर्डिनेशन। 30 मिनट के बाद के एंड्योरेंस एक्टिविटी में लैक्टिक एसिड स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये आपका लो होगा। ग्लाइकोजन का उपयोग कितने समय तक प्रारंभ हो जाता है? तो ये 2 मिनट से लेकर के यूज होना स्टार्ट हो जाता है और ये 30 मिनट तक यूज होता है। नेक्स्ट है और अंतिम क्वेश्चन, अधिभार ओवरलोड की स्थिति में सबसे पहले क्या खिलाड़ी को देना चाहिए? तो ये देना चाहिए आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोल पाउडर आप सुने होंगे, उसके साथ में वाटर के साथ में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर दिया जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैं सबको एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग डेली कुछ न कुछ फिजिकल रिलेटेड हमेशा देखते रहें, पढ़ते रहें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताते रहें, ताकि आपको ज्यादा डॉक्टर की आवश्यकता न पड़े। धन्यवाद।